हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए मैं आपको एक और बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना। स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को याद है कि इसके ठीक पहले वाले वीडियो का अंत कहाँ हुआ था? अगर आपको याद है तो मैंने उसमें बताया था कि बिलियन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, और हमने यह कहते हुए वीडियो का अंत किया था कि बिलियन की सांद्रता को कितने तरीकों से व्यक्त किया जाता है, माने कई तरीकों से व्यक्त किया जाता है। तो आज वक्त आ गया है कि उस कई तरीकों में से कुछ की चर्चा हम लोग करें। तो स्टूडेंट्स, हो जाइए तैयार, कलम कॉपी निकालिए और लिखिए। टॉपिक का नाम है बिलियन की सांद्रता व्यक्त करना। सबसे पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, बिलियन की सांद्रता मुख्य रूप से निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है। बिलियन की सांद्रता मुख्य रूप से निम्न पदों में व्यक्त किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो आइए, पहला है जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत याद रखना है स्टूडेंट्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मास पर सेंटेज। अक्सर संकेत में W/W लिखा रहता है। दूसरा है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या कहेंगे अंग्रेजी में? बिल्कुल, वॉल्यूम पर सेंटेज, और सिंबल में V/V। तीसरा है स्टूडेंट्स द्रव्यमान आयतन, मैंने दोनों मिला दिया गया। आयतन प्रतिशत अंग्रेजी हो जाएगा वही मास वॉल्यूम परसेंटेज, M/V हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। चौथा है स्टूडेंट्स PPM कहते हैं हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन, PPM। हिंदी में भी क्या कहेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद एक और PPM, अक्सर ही इसको PPM लिखा रहता है। और फिर उसके बाद एक और है जिसको PPB कहते हैं। पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन। ये था M हो गया, तो पार्ट्स पर मिलियन, और ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए छठा आइए, हम लोग पढ़ेंगे इसमें मोलरता। मोलरता बहुत महत्वपूर्ण है। मोलारिटी। उसके बाद सत्वा पढ़ेंगे हम लोग मोललता। ये सब सुना हुआ आपका, मोललता। अंग्रेजी होता है मोलालिटी। फिर हम लोग आठवां पढ़ेंगे नर्मलता।
नॉर्मलिटी। और एक बीच में लिखना चाहिए था, बहुत महत्वपूर्ण है, मोल अंश। अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया स्टूडेंट, समझिए कि जो आपके पास जो बिलियन है उसकी बिलियन की जो सांद्रता आप चाहते हैं व्यक्त करें, तो कई तरीके हैं। उस कई तरीकों में से कुछ तरीका है ये, जिसमें से हम आपको इस 11 क्लास में द्रव्यमान पर, जो हमारे सिलेबस में है, ये टोटल पढ़ेंगे हम लोग। आपको मैंने बताया था कि जो 12 क्लास का जो दूसरा चैप्टर है ना, वो सोल्यूशन ही है, तो और भी इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो यहाँ पर लेके हम लोग पढ़ेंगे। तब बिल्कुल संक्षेप में द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान के बाद आयतन प्रतिशत, ये द्रव्यमान आयतन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीवी, ये छोड़ेंगे हम लोग। छोड़ेंगे मतलब वो सिलेबस में नहीं है, बट 12 में पढ़ेंगे। मोलरता पढ़ना है, मोललता पढ़ेंगे और मोल अंश पढ़ेंगे। ये आपका 11 क्लास का सिलेबस हो गया। बाकी सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन 12, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, 12 में फिर से द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना है। उससे ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करके पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सवाल बनाना है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है हम लोगों को। आप इसे नोट करिए और टॉपिक बनाइए द्रव्यमान प्रतिशत। आइए स्टूडेंट्स, अब आपने टॉपिक बना लिया द्रव्यमान प्रतिशत, तो समझने की कोशिश करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब है और कैसे इस पे न्यूमेरिकल सवाल माने आंकिक प्रश्न को हल किया जाता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, बिलियन का ये जो सांद्रता व्यक्त करने का तरीका है, इसका मतलब होता है 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय की मात्रा, ले की वह भी किस में, द्रव्यमान में। तभी तो इसको वेट बाई वेट कहते हैं। आपने W/W का मतलब वेट, विलेय का वेट बटा विलायक का वेट, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा। इसका मतलब कि 100 ग्राम आपके पास कुल बिलियन होगा, उस बिलियन में जितना ग्राम विलेय का घुला होगा वह उसके द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त करेगा। इसको सूत्र के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र है, यहीं पे लिख देते हैं। बिलियन में किसी घटक का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, घटक का द्रव्यमान, घटक का जिसका भी निकालना हो, द्रव्यमान गुने 100 और बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान। बस एक बात और ध्यान रखना है कि द्रव्यमान प्रतिशत कोई इकाई नहीं होता, क्योंकि ये वेट बटा वेट है। घटक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो बिलियन का कुल द्रव्यमान भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट जाता है। मास परसेंट का कोई
इकाई नहीं होता, नहीं होता। आप समझ गए क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या है ये? क्योंकि ये समान राशि का क्या है? अनुपात है। लिख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स जब समान राशि का अनुपात होगा ना तो उसका इकाई नहीं होगा, क्योंकि यह समान राशि का इकाई होता है। बस अब आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करें। पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, समझना होगा। एक बोतल है स्टूडेंट्स, और इस बोतल पर लिखा हुआ है 10% इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बाई मास। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, तो मास के दृष्टि से। एक बोतल है स्टूडेंट्स, उस पर लिखा हुआ 10% इथाइल, ALC लिखते मैंने अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बाई मास। क्या मतलब है, इस लाइन का क्या अर्थ है? तो इथाइल अल्कोहल जल में घुला हुआ है, तो अब बताइए कि इसमें जल कितना है और इथाइल अल्कोहल कितना है? क्या सोच रहे हैं कि 100 ग्राम जल में 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल है? नहीं, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। 10% इथाइल अल्कोहल बाई मास का मतलब है, देखिए 10% इथाइल अल्कोहल बाई मास का अर्थ है 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल का सूत्र ही है ना, 10 ग्राम इथाइल अल्कोहल 90 ग्राम जल में घुला है। ये मतलब होता है स्टूडेंट्स, 10% इथाइल अल्कोहल बाई मास का मतलब हुआ कि 10 ग्राम घोला है कितना में, 90 ग्राम में, जिससे दोनों जोड़ के कितना हो जाए, 100 हो जाए। अगर यहीं पर मान लीजिए एक दूसरा बोतल है और इस पर लिखा हुआ मान लीजिए कि 25% इथाइल, ET माने इथाइल अल्कोहल बाई मास, तो इसका मतलब या W/W लिख दिया गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए 25% इथाइल अल्कोहल और पानी तब कितना हुआ, 75%। इसका मतलब कि 75 ग्राम जल में 75 ग्राम H2O में 25 ग्राम इथाइल अल्कोहल है। बस इसका यही मतलब हुआ। माने दोनों को जोड़ के 25 और इसमें दूसरा चीज़ पानी है, प्लस पानी है मान लीजिए, तो दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 75%। दोनों जोड़े 25 और 75 कितना हो गया, 100। इसे समझने के लिए स्टूडेंट्स एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि उसका आंसर हम लोग निकालें। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 ग्राम किसी बिले, एनसीईआरटी उदाहरण है, किसी बिले, मान ली कि A है, 2 ग्राम किसी बिले का
20 ग्राम विलायक, नाम मान लीजिए कि बी है, में घुला है। तो घटक ए कितना ग्राम है? आप देख रहे हैं कि ये विलेय है और 2 ग्राम है, 20 ग्राम विलायक है। घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत, सिंबल दे देते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? सोचिए स्टूडेंट्स कैसे बनेगा? इसका द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। बिलियन में 2 पदार्थ है, यहाँ समझिए। इसमें है ए, कितना ग्राम? 2 ग्राम। और इसी में है बी, ये कितना ग्राम है? तो 18 ग्राम। सॉरी, ये 20 ग्राम नहीं, ये 18 ग्राम ले लीजिए। 18 ग्राम ही बुक में एक्चुअली दिया हुआ है, 18 ग्राम है। तो अब बताइए टोटल इस बिलियन में कितना चिप हो गया? तो ये हो गया, बिलियन हुआ कुल मिलाकर के 18 2 20 ग्राम। और उसमें जिसका भी निकालना हो उसका आपके देखिए क्या सूत्र, घटक का द्रव्यमान। अगर ए निकालना होगा तो मुझे ऊपर रखना होगा 2, और बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20, नीचे रखना होगा 20। अगर मुझे बी का अगर निकालना हो द्रव्यमान प्रतिशत, तो बी कितना है? 18 ग्राम, और फिर नीचे रखना होगा बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 20। तो हमें घटक ए का निकालना है। आंसर कर रहा हूं, देखिए घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, तो ए कितना ग्राम है? 2 ग्राम, गुने रखना है 100। बिलियन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम कितना हो गया? तो देखिए 2 ग्राम गुने 100 बटा हो गया 18 2 20 ग्राम। काट दीजिए। सबसे पहला काम तो ग्राम से ग्राम कट गया, 2 से काट दिया, हो गया ये कितना? 10। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा? 10%। ये प्रतिशत वैल्यू होता है, याद रखिएगा। आप यहाँ चाहे तो प्रतिशत का चिन्ह लगा सकते हैं। तो कितना परसेंट आ गया? तो ये आ गया सीधे यहाँ पर देखिए 10%। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया कि घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, घटक बी का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो जिस तरह से आपने घटक ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला, जिसका भी निकालना हो उसको ऊपर रख दीजिए और टोटल बिलियन के द्रव्यमान से जोड़ के भाग दे दीजिए। तो ये काम आपका है। इसका आंसर बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कितना आया। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, दूसरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है आयतन प्रतिशत। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने द्रव्यमान प्रतिशत समझ लिया तो वही सेम टू सेम आयतन प्रतिशत है। अंतर सिर्फ इतना है कि वेट बाई वेट था, ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया। मतलब ये हुआ, आयतन प्रतिशत का अर्थ होगा, आयतन प्रतिशत का अर्थ होता है कि क्या होता है, 100 ml या 100 cm क्यों कह दीजिए, जो आयतन जिसमें मापते वही का ही 100 ml बिलियन में घुले हुए विलेय की मात्रा, लेकिन मात्रा किस चीज में, तो ml में हो गया। अगर मैं एक उदाहरण लूं, पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, तो सेम टू सेम होगा, किसी
बिलियन में किसी घटक का आयतन प्रतिशत बराबर। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होगा आयतन प्रतिशत बराबर घटक का आयतन, जिसका भी निकालना हो घटक का आयतन, ठीक है, घटक आयतन बटा बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन और गुने वही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बताइए, अब ये बताइए कि आयतन प्रतिशत का इकाई होगा कि नहीं। तो जस्ट लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट का भी कोई इकाई नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो होता है क्या चीज़, समान राशि का अनुपात है ना। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कट जाएगा, ml बटा ml कट जाएगा, लीटर बटा लीटर कट जाएगा, cm³ ऊपर बटा नीचे cm³ कट जाएगा ना। तो इस तरह से याद रखिएगा कि द्रव्यमान प्रतिशत की तरह ही आयतन प्रतिशत का भी कोई इकाई नहीं होता। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी बोतल पर लिखा हुआ है तल पर लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है 20% इथाइल अल्कोहल आयतन के दृष्टि से V/V लिख दिया गया है, का अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसका? अर्थ है अगर जल में घुला हुआ है ये 20% इथाइल अल्कोहल का जल में V/V बिलियन लिख देते, क्लियर कर दे रहा हूं, का जल में V/V बिलियन। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? इसका मतलब है, इसका अर्थ है, ये है बिलियन का अर्थ है, क्या अर्थ है कि 20 ml C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल कितना में जल में होगा? तो 80 ml जल में घुला है। बस इसका यही मतलब है। 20% इथाइल अल्कोहल जल में है, V/V का मतलब हो गया कि 20 ml इथाइल अल्कोहल है, 80 ml क्या है, तो उसमें जल है। अगर कहा जाए कि 10 ml इथाइल अल्कोहल है, तो इसका मतलब कि 10 ml इथाइल अल्कोहल और 90 ml क्या है, उसमें जल। समझ गए स्टूडेंट्स? आइए अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, 10 ml इथाइल अल्कोहल 40 ml जल में घुला है, तो इथाइल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत क्या होगा? क्या होगा आयतन प्रतिशत? तो देखिए क्या होगा, आंसर कैसे निकालें हम लोग। इसके आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा चीज है कि
आपको देखना है कि जो बिलियन है उसमें 10 ml है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब प्लस है इसमें 40 ml जल, 40 ml H2O। तो कुल मिलाकर बिलियन में, बिलियन कितना हुआ, बिलियन हो गया आपका 10 है तो 10 ml प्लस 40 ml इक्वल टू 50 ml। अब मुझे किसका निकालना है, तो इथाइल अल्कोहल का। तो कोई बात नहीं, इथाइल अल्कोहल के ऊपर रखेंगे। अगर मुझे जल का घटक निकालना होता आयतन प्रतिशत, तो जल को रखते, उसकी द्रव्यमान आयतन के ऊपर रख देते। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ इथाइल अल्कोहल का आयतन प्रतिशत बराबर, इथाइल अल्कोहल कितना है तो 10 ml, नीचे हो जाएगा कितना तो 10 ml प्लस 40 ml इंटू 100। तो सबसे पहले तो ये कितना हो गया बोलिए, 10 ml बटा 10 और 40 50 ml गुने 100। आपने काट दिया ml से ml को, ये कट गया और ये 5 दूनी 10, ये हो गया 20%। आप देख रहे हैं ये कट गया, यहाँ से 0 से 1 0 कट गया, 5 हुआ और 20 बचे 100। एक आपके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जोड़ना चाहूँगा, याद आपको चाहता हूँ कि आप जान लीजिए। अब देखिए, जब आप किसी ठंडे प्रदेश से गुजरते हैं, लेकिन इससे पहले ये जानिए कि प्रत्येक गाड़ी, कोई भी जो 4 व्हीलर होते हैं, कोई जो वाहन होती है, तो प्रत्येक वाहन के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर जो होते हैं उसमें जल डाला जाता है। और आपको स्टूडेंट्स पता है जल 0 डिग्री सी पर जम जाता है। अब देखिए, कोई वाहन है और उस रास्ते से गुजर रही है जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, तब तो जल जो होगा रेडिएटर में जम जाएगा। जब रेडिएटर में जम जाएगा तो इंजन के पास पहुंचेगा नहीं, इसका मतलब वाहन जो है आपकी रुक जाएगी। तो क्या लगता है, ठंडे प्रदेश में वाहन नहीं चलते क्या? जहाँ टेम्परेचर माइनस में होते वहाँ वाहन नहीं चलते क्या? तो वो कैसे चलते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 35% V/V इथाइल ग्लाइकॉल, लिख देता हूं यहां, इथाइल ग्लाइकॉल ये हो जाता है 35% इथाइल ग्लाइकॉल का मतलब हो गया कि 35% तो उसमें इथाइल ग्लाइकॉल है और 65% जो बच गया वो क्या चीज़ है आपका, तो वो हो गया आपका जल। 35% V/V है, इसका उपयोग किया जाता है, ये हिमरोधी होता है, ये हिमरोधी। और इसी बिलियन का 35% V/V इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है वाहन के रेडिएटर में। यह क्या करता है, जल को 0 डिग्री सी पर नहीं जमने देता है, बल्कि टेम्परेचर जब लगभग -70 के 17 डिग्री सी हो जाएगा तो जाके जमेगा। तो ये हिमरोधी है एक तरह से, माने बर्फ नहीं बनने देता है। तो याद रखिएगा 35% V/V मतलब कि 65% जल और 35% इथाइल ग्लाइकॉल मिला देते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है जो कि हिमरोधी होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो वाहन होते हैं उसके रेडिएटर में इसका उपयोग होता है, जो कि इंजन को क्या कर रखे, ठंडा रखता है। तो अगला जो है तीसरा जो रूल है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।